Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Topic torque. Torque due to a force gives us the turning effect of the force about a fixed point or fixed axis. जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स एक्सिस पर जो है रोटेशनल मोशन करता है, यानी टर्निंग इफेक्ट इसमें आ रहा है। सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पर टू फोर्सेस, सपोज फोर्स F और इधर भी फोर्स F है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। लेकिन यहां पर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई इसलिए होगा कि ये जो दोनों फोर्स हैं, इनकी जो वर्किंग लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पर एक टॉर्क अप्लाई होगा और वो वैल्यू होगी टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अब अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट वर्क कर रहे हों और इनकी जो वर्किंग लाइन है वो सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 के साथ साथ टॉर्क भी 0 होगा। लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड और फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक रोटेशनल मोशन करता है। अब ये जो फोर्स है इसको इधर खींचेगा और ये फोर्स उसको उधर खींचेगा, तो ये जो पार्टिकल है या ये जो ऑब्जेक्ट है फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ एक रोटेशनल मोशन करेगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क अप्लाई होता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट मोशन करता है, तो फोर्स अप्लाई होता है। अब हम इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो यहां पर है इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force from the axis of rotation। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा कि वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू अप्लाइड फोर्स। तो अब हमने क्या किया, यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन इस पर यहां पर जाकर के इंसिडेंट होती है। सपोज कीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट था, सी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होती है। अब यहां पर अप्लाइड फोर्स, दोनों ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स तो कोई सा भी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इज सेम। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो एक फोर्स ये हो गया और दूसरा फोर्स ये हो गया, तो फोर्सेस के मिडिल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां BC होगी। तो हमने यहां पर जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिनोटेड बाय वेक्टर टॉर्क, यानी जो ये टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर टॉर्क से डिनोट करते हैं। सो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू वेक्टर F। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और अप्लाइड फोर्स बोथ आर ए वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा, हियर थीटा एंगल बिटवीन R इंटू F। अब यहां टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करेंगे। अब आगे है यूनिट, इट्स यूनिट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी न्यूटन इंटू मीटर, और जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब डायमेंशन की अगर हम बात करें
डायमेंशन, तो डायमेंशन यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल, जूल यानी वर्क, और एनर्जी तो उसकी डायमेंशन है m1L2T-2, उसके इक्विवेलेंट होगी। यानी टॉर्क, वर्क और एनर्जी इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी about a given axis is product of linear momentum and perpendicular distance of line of action of linear momentum vector from the axis of rotation। यहां भी वही बात है, एक्चुअली जो मोमेंटम है वो भी टू टाइप्स का है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक रोटेशनल मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय वेक्टर जे। सो वेक्टर जे इज इक्वल टू, यहां पर भी वही बात बताई गई है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द angular momentum. Angular momentum is a vector quantity denoted by vector j. Here vector r and vector p is vector quantity and vector j is also vector quantity. So product is vector product or cross product. So vector j यानी angular momentum is equals to rp sin theta। यहाँ वेक्टर है तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर n कैप का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बाय द वे इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके नॉर्मली लिखें और हमने यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 कंसीडर कर ली, देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अब लीनियर मोमेंटम जो p होगा वो mb होगा, तो एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू mbr से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इट्स यूनिट इज, तो यूनिट की अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम तो m यानी किलोग्राम, v मीटर पर सेकेंड और r हमारा वापस मीटर। तो हमारी जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो m1 L2 और t-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस into applied force, equation first, and angular momentum vector j is equals to perpendicular distance into linear momentum of the particle, equation second। differentiation equation second with respect to time, with respect to time। So d upon dt vector j equals to d upon dt vector r cross vector p। so dj vector dj upon dt is equals to, तो पहला फर्स्ट जो फंक्शन है वो वेक्टर आर इनटू सेकेंड को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम dp अपॉन dt वेक्टर प्लस सेकेंड फैक्टर ऐसे ही लिखा, अब फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएट किया d अपॉन dt वेक्टर r। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ rate of change of linear momentum
dp upon dt is equals to applied external force, and dr vector dr upon dt, displacement upon time, is equals to linear velocity. So vector dj upon dt is equals to vector r cross vector dp upon dt is equals to vector f plus vector p into vector dr upon dt, displacement upon time is linear velocity, vector v. Again we know that linear momentum vector p is equals to mass into velocity. So vector dj divided by dt is equals to vector r cross vector f plus vector p की वैल्यू m into vector v cross vector v. Here vector v cross vector v यानी एक ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो एंगल तो यहां जीरो होगा क्योंकि वेक्टर एक ही है, तो v इंटू वी साइन जीरो, और साइन जीरो की जो वैल्यू है वो हमारी क्या नाम है, जीरो होती है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टोटल वैल्यू जीरो, तो ये स्टेप जीरो हो गया। तो वेक्टर डीजे अपॉन dt is equals to vector r cross vector f from equation first। पहले जो हमारा इक्वेशन है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f is equals to वेक्टर टॉर्क। सो वेक्टर dj अपॉन वेक्टर dt is equals to टॉर्क वेक्टर j। यानी हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना था वो रिलेशन हमारा आ गया वेक्टर डीजे अपॉन dt इज इक्वल टू वेक्टर टॉर्क। यानी हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए फिक्स एक्सिस is equal to the external torque acting on the system about the same point. Principle of conservation of linear momentum. According to this principle, when no external torque act on a system of particle, then the total angular momentum of the system shall always रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई न किया जाए तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा। हम इसको प्रूव करते हैं। वी नो दैट torque is equals to vector dj upon dt. Relation between torque and angular momentum, the rate of angular momentum is equal to the applied external torque. If external torque vector torque is zero, so zero is equals to vector dj upon dt. हमने यहां क्रॉस मल्टीपल किया, वेक्टर डीजे इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब एंगुलर मोमेंटम में विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट्स मींस उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर जे इज कांस्टेंट। तो यहां पर हमने एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो लिया, तो उस पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए ये पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट है कई पार्टिकल से मिलके बना है और उस पर भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, तो वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर J1 प्लस वेक्टर J2 प्लस सो ऑन वेक्टर Jn इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर टॉर्क अप्लाइड नहीं होगा
तो एंगुलर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का कांस्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, हमें रोटेशनल मोशन की इक्वेशन की जानकारी लेनी है। तो द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन करस्पॉन्ड टू 3 इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो 3 इक्वेशन जैसे ट्रांसलेशनल मोशन की 3 इक्वेशन होती है, वैसी रोटेशनल मोशन की भी 3 इक्वेशंस होती हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन, और हमने RHS में लिख दिया रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी लीनियर, और a लीनियर एक्सीलरेशन और t टाइम। तो उसी बेस पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इंटू टी। हम एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, इट्स यूनिट इज रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर जो लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन है उसे डिनोट कर दिया ओमेगा से, और फाइनल जो रोटेशनल वेलोसिटी है उसको ओमेगा से, और इनिशियल रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। दूसरा इक्वेशन है ट्रांसलेशनल मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। तो यहां पर भी जो सेकेंड इक्वेशन होगी S यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आएगा, u की जगह इनिशियली रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, t टाइम प्लस हाफ a की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इंटू टाइम स्क्वायर। थर्ड हमारी जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो इक्वेशन होगी वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ RHS में जो 3 इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, और LHS में जो 3 इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन।